पार्ट 8 में आप सबने देखा कि गोकू अपनी पावर अप कर रहा होता है और उसकी पावर अप की वजह से वहाँ खड़े स्ट्रॉन्गेस्ट बीन काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू आके सीधा ही लूसिफ को एक पंच जड़ देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असुरा अचानक से ही अपनी किसी टेक्निक का यूज करके गोकू को किसी और जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग लूसिफ के साथ मिलके अपना एक फ्यूजन कर लेते हैं। और तभी वहाँ पे गोकू भी आ जाता है और गोकू उनके फ्यूजन को देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो फ्यूजन वॉरियर और वो कहता है मैं हूँ नाराको और अब आगे। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू नाराको को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और फिर गोकू कहता है इसकी ताकत लगातार बढ़ रही है और इसकी इस एनर्जी से लूसिफ की भी एनर्जी बाहर आ रही है। इसका मतलब उन 5 ने लूसिफ के साथ भी फ्यूजन किया है। इन्होंने ये अच्छा नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले मेरी आंखों के सामने उन्हें मार दिया और तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया था और अब ये फ्यूज हो चुके हैं। मैं इन्हें मार के ही रहूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू नाराको के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और जैसे ही गोकू का अटैक नाराको को लगने वाला होता है तो गोकू अपनी जगह से ही टेलीपोर्ट हो जाता है। और गोकू भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ होता है और वो फिर कहता है क्या आखिर ये नाराको कहाँ चला गया? मेरा अटैक बस उसे लगने ही वाला था। नहीं, नाराको तो अपनी ही जगह पे खड़ा हुआ है, पर कैसे? और फिर हमें दिखाया जाता है नाराको उस टेक्निक का यूज करके काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। और वो फिर कहता है ये टेक्निक बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि वो दोनों यूज किया करती थी। मेरा मतलब करनोवा और आयो जिनकी ये टेक्निक है, पर आखिर ये टेक्निक लूसिफ के पास कैसे आ गई? मुझे इससे क्या? वो सयन इस टेक्निक की वजह से एक लूप में फंस चुका है जिसकी वजह से वो हमें कभी हरा ही नहीं पाएगा और अब वो उस लूप में फंस चुका है जहाँ से वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही नाराको अपनी किसी एक और टेक्निक का यूज करके ज़ेनोसामा के पूरे पैलेस को ही बदल देता है और वो उस पैलेस को डीमन पैलेस में बदल देता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं ज़ालामा और बार्डोग जो गोकू को उस टाइम लूप में फंसा हुआ देख के कहते हैं क्या कैकारोट अब यहाँ से निकल भी पाएगा, क्योंकि न ही यहाँ पे इसकी इंस्टेंट ट्रांसमिशन काम आएगी और न ही इसकी वेल पावर। क्या कैकारोट यहाँ से अपने दम पे निकल पाएगा? और तभी बार्डोग कहता है क्या हमें उसके पास उस गोड को भेजना चाहिए कि वो कैकारोट को वहाँ से निकलने में मदद कर पाए। और तभी ज़ालामा कहता है ऐसा कभी भी मत करना सयन, अगर तुम वहाँ पे किसी गोड को भेजते हो तो नाराको उस गोड को भी अपने साथ फ्यूज कर लेगा। बार्डोग हमें बस अब इंतजार करना होगा कि कैकारोट अपने दम पे वहाँ से कैसे बाहर निकल सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू जो उस टाइम लूप में फंस गया होता है और वो बार बार जाके नाराको के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और गोकू का कोई भी अटैक नाराको को लग ही नहीं रहा होता क्योंकि जैसे ही गोकू नाराको के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तो वो अपनी ही जगह पे वापिस आ जाता है। और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन कामेहामेहा का भी यूज कर रहा होता है, पर गोकू का कोई भी अटैक नाराको को छू भी नहीं पा रहा होता। और गोकू इतने ज्यादा अटैक्स के बाद हाँफ रहा होता है और ये चीज ज़ालामा जैसे ही देखता है तो वो कहता है काफी बड़ी गड़बड़ हो गई बार्डोग, तुम्हारा बेटा कैकारोट हाँफ रहा है। और तभी बार्डोग कहता है आखिर कैकारोट कैसे हाँफ सकता है? वो तो इमोर्टल था और इमोर्टल कभी भी हाँफ ही नहीं सकते क्योंकि उनका कभी भी स्टेमिना लूज ही नहीं होता। और तभी ज़ालामा कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि गोकू अब ज्यादा देर तक इमोर्टल नहीं रहेगा क्योंकि जैसे ही नाराको ने गोकू को इस टाइम लूप में फंसाया तो शिनरोन की वो सारी की सारी ताकत जिसकी वजह से गोकू इमोर्टल बना हुआ था वो गोकू के ऊपर से धीरे धीरे करके हट रही है क्योंकि प्लेनेट अर्थ के शिनरोन को कभी अपग्रेड ही नहीं किया गया जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। क्योंकि जब यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो शिनरोन तब से ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था क्योंकि उसे वक्त रहते अपग्रेड नहीं किया गया। इस वजह से वो उस टाइम लूप में अपनी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा जिससे गोकू इमोर्टल बना हुआ था। और अगर ज्यादा देर तक अगर गोकू वहाँ रहता है तो वो अपनी इमोर्टिलिटी तो खो ही देगा और उसके साथ शिनरोन भी मारा जाएगा। और तभी बार्डोग ज़ालामा से कहता है ज़ालामा क्या हम दोनों वहाँ पे नहीं जा सकते कैकारोट को उस टाइम लूप से निकालने के लिए? और फिर ज़ालामा कहता है
तुम जानते हो बारडोग कि हम वहाँ पे क्यों नहीं जा सकते, क्या हमें उसे भेजना चाहिए? और बारडोग कहता है तुम ठीक कह रहे हो, हमें उसे ही भेजना चाहिए, द फर्स्ट सुपर सैयन गॉड यामोशी। और फिर हमें दिखाया जाता है नाराको। नाराको अपने उस नए पैलेस में जाके बैठा होता है और वो फिर कहता है अब जो मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और कोई मुझे हराने के लिए भी नहीं आने वाला, और मैं अब उन सभी को मार के पूरे के पूरे कोस्मोस के ऊपर अकेला ही राज करूंगा और इस दुनिया को फिर से बनाऊंगा बिना नमैकियंस और सैयंस के। और फिर हमें दिखाया जाता है यामोशी जो बारडोग और जालामा के पास आ गया होता है। और फिर यामोशी कहता है काफी दिनों बाद मिले जालामा, और तुमसे भी बारडोग, आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है और वो कौन है जिसे तुम मारना चाहते हो और मेरे सामने कौन लड़ने वाला है? और तभी जालामा कहता है ए बच्चे, अपनी सैयन प्राइड को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर, क्योंकि तुमने जाना है सिर्फ एक सैयन को बचाने के लिए उस टाइम लूप से, और वहाँ बस किसी से लड़ना मत। और जालामा के इतने कहने से पहले ही यामोशी वहाँ से गायब हो जाता है और यामोशी सीधा ही पहुँच जाता है जहाँ पे नाराको ने गोकू को उस टाइम लूप के अंदर फंसाया होता है। और तभी यामोशी कहता है तो इतने छोटे से काम के लिए जालामा ने मुझे बुलाया, अरे वाह क्या बात है रे मेरी। और तभी यामोशी अपनी किसी एक टेक्निक का यूज करता है और वो कहता है ब्रेकर। और जैसे ही यामोशी अपनी इस टेक्निक का यूज करता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यामोशी की इस टेक्निक का उस टाइम लूप के ऊपर जरा सा भी असर नहीं हुआ होता। और फिर हमें दिखाया जाता है नाराको। नाराको भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है अब आखिर कौन आ गया जो मेरे उस टाइम लूप को छेड़ रहा है, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? और तभी नाराको एक सेकंड में ही यामोशी के पीछे आ गया होता है और यामोशी अपने पीछे नाराको की एनर्जी को सेंस करके नाराको से ही कहता है तो तुम ही हो जिसने इस बच्चे को यहाँ पे इस टाइम लूप में बंद कर दिया, जल्दी से इस बच्चे को इस टाइम लूप से बाहर निकालो, नहीं तो तुम मेरे हाथों मर जाओगे। और तभी अचानक से ही नाराको अचानक से ही यामोशी के बिल्कुल सामने आ जाता है और वो यामोशी को एक खींच के पंच मार देता है। और फिर नाराको कहता है तो एक और सैयन आ गया मरने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू जो उस टाइम लूप के अंदर बार बार नाराको के ऊपर अटैक करके बार बार अपनी जगह पे आके काफी ज्यादा थक गया होता है। और वो फिर कहता है आखिर मैं इस नाराको को छू क्यों नहीं पा रहा, जब भी मैं इस पे अटैक करने वाला होता हूँ ये मुझे मेरी वापिस ही उसी जगह पे भेज देता है, और अब तो मैं थक भी रहा हूँ। मुझे याद है कि उस टाइम चेम्बर के अंदर मैंने जितनी बार ट्रेनिंग की मैं कभी नहीं थका, ना ही मेरा कभी स्टेमिना लूज हुआ, पर इस जगह पे मेरे साथ क्या हो रहा है? और तभी अचानक से ही गोकू बेहोश हो जाता है। और जैसे ही गोकू बेहोश होता है तो वो अपनी अल्ट्रा सेराफिम वाली फॉर्म से बाहर आ जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू को अचानक से ही कोई अनजान शख्स नजर आ रहा होता है और वो अनजान शख्स गोकू से कहता है क्या करो। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा तो समझे क्या नहीं समझे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।